दोस्तों, ला पाल्मा के हवाले से मेरी वीडियो जो है वो पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ आज बात करेंगे, कंपेयर करेंगे ला पाल्मा जो है उसकी जो आतिशफशां फटा और लावा। तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि वो येलो स्टोन जो है वो एक डेंजर सुपर वल्कानो है, तो उस पर हम आज बात करेंगे। येलो स्टोन पार्क जो है अमेरिका में वाक़ है, और इसके नीचे जो छुपा हुआ खौफनाक सुपर वल्कानो है, इसे एक सुपर वल्कानो कहा जाता है। और ज़ाहिर है कि ये एक बहुत डेंजर और खौफनाक आतिशफशां है। वाटसन गिल इन्फो वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। वायोमिंग स्टेट है अमेरिका में, इसमें वाक़ एक येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि मोंटाना के जनूब में ये वाक़ है। निस्बतन ये खामोश पार्क है। इसकी सतह के नीचे एक खौफनाक आतिशफशां जो है वो पल रहा है। ऊपर आम आदमी को इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन जो साइंसदान जो हैं वो जो बात कर रहे हैं येलो स्टोन के हवाले से वो बड़ी खौफनाक है। और जो मैंने इसके हवाले से तहकीक की तो वाकई जो आज के साथ आपके साथ आज शेयर करेंगे। करोड़ों टन पिघली हुई चट्टानें मैग्मा की सूरत में किसी भी वक्त ज़मीन की कैद से आज़ादी हासिल करके हमारी जो दुनिया है, दुनिया में ये तबाही फैला सकते हैं। येलो स्टोन के नीचे एक सुपर वल्कानो मौजूद है जो कि माजी में 3 बार ज़ोरदार धमाके से फट चुका है। एक बार ये तकरीबन 21 साल कबल फटा था, 2.1 मिलियन ईयर्स। दूसरी बार ये तकरीबन 12 लाख साल कबल ये धमाका हुआ था, फटा था, इसने बहुत तबाही मचाई थी। और आखिरी बार ये 6,64,000 साल कबल ये फटा था। और इन तीनों धमाकों से जो एक कैल्डेरा जो है वो वजूद में आया है इस येलो स्टोन के अंदर। ये तीनों बार इसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में शदीद तबाही मचाई थी। इस सुपर वल्कानो जो है उसने येलो स्टोन के नीचे से एक बहुत बड़ा एक कैल्डेरा बना दिया है जो कि 70 किलोमीटर लंबाई में और तकरीबन 50 किलोमीटर चौड़ा है ये। और अब ये जब कोई आतिशफशां फटता है तो इस जगह एक बहुत गहरा गड़ा जो है वो पड़ जाता है। अगर वो साइज़ के एतबार से छोटा हो तो हम उसे क्रेटर कहते हैं, और अगर ये बड़ा होता है तो हम इसे कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। मैंने पिछली भी एक वीडियो में इस हवाले से आपको बताया था कि चूंकि आतिशफशां का जो मैग्मा चैम्बर है जब वो खाली हो जाता है, यानी जब सारा मैग्मा लावा सब निकलता है, तो वहाँ से ज़मीन जो है वो बैठ जाती है और एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो बन जाता है जिसे हम कैल्डेरा कहते हैं। और अगर आप आज की दुनिया में देखें तो बहुत सारी ऐसी आपको झीलें बड़ी बड़ी मिलेंगी जो कभी जो कैल्डेरा थे और उनमें पानी बारिश का और ग्लेशियर्स का, तो अब वो झीलें हैं बहुत सारी हैं, लेकिन दरअसल वो कैल्डेरा थे। यानी जब ज़मीन वहाँ से फटी, आतिशफशां फटे, तो वो नीचे बैठ गई और कैल्डेरा का वजूद आया। जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि येलो स्टोन के नीचे मौजूद सुपर वल्कानो अगर फटता है तो इसकी ताकत से जो इसकी जो यानी EXI का जो इशारिया है, जो स्केल है इसका, वो 8 की शिद्दत पे होगा। वोल्कानिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स ये एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, उसके स्केल के ऊपर, यानी वोल्कानिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स के जो स्केल है इसका, इस पर इसकी शिद्दत 8 होगी। येलो स्टोन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा है। यानी इसका अंदाज़ा आप इसको कंपेयर करने के लिए मैंने एक वो आपके सामने रख रहा हूँ कि इस स्केल के मुताबिक अगर इसकी शिद्दत 8 होती है तो ये इसको कंपेयर करें 1980 में जो सेंट हेलेना का जो आतिशफशां फटा था तो उसका जो स्केल था वो 5 था और उसने बहुत काफ़ी तबाही मचाई थी उसके ऊपर, लेकिन ये 8 है, उससे पता नहीं कितने गुना बढ़ा। तो चूंकि येलो स्टोन सुपर वल्कानो जो है इस स्केल पर 8 की शिद्दत से फटेगा तो अमकानात हैं कि इसके नतीजे में 1000 क्यूबिक किलोमीटर टेफरा जो है, यानी जो राख मट्टी और जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं और जो गैसेज हैं वो धमाके से फिजा में फैलेंगे, जिससे 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर राख मट्टी और मुख्तलिफ गैसेज जब ये खारिज करेगा तो वो एक अंदाजे के मुताबिक, यानी अगर आप इसको
सोचने के लिए ये तस्वर करें कि सिर्फ ये एक धमाके में इतनी राख और इतनी मट्टी और वो ये जो वहाँ से निकलेगी, जो फिजा में बिखरेगी, अगर हम इसे कहीं जमा करके रखें तो इसके लिए हमें 40 लाख स्विमिंग पूल, जो कि ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल कहलाते हैं, बड़े पूल, वो हमें 40 लाख पूल चाहिए होंगे जिनमें हम इनको, इस मट्टी को, इस राख को जमा कर सकते हैं, यानी एक धमाके से। और पता नहीं कितने धमाके होंगे। आज अगर आप देखें तो आपको येलोस्टोन पार्क में बहुत से जियोथर्मल पूल्स नजर आएंगे, जिनमें से कुछ का पानी खोलता हुआ नजर आता है और कुछ गाइजर्स में से आपको गैस भी निकलती नजर आती है, और ये इस बात का सबूत है कि जमीन के नीचे कोई ना कोई हलचल है। मारूफ साइंटिस्ट माइक पोलैंड जो है वो बताते हैं कि येलोस्टोन, चूंकि वो येलोस्टोन ऑब्जर्वेटरी के इंचार्ज भी हैं, और वो बताते हैं कि ये सिर्फ जुलाई में 2021 यानी इसी साल जुलाई में इस इलाके में 1000 से ज़्यादा जल्जले महसूस किए गए। गो कि ये रेक्टर स्केल पर कोई इतने बड़े जल्जले नहीं थे, लेकिन बहरहाल इतनी ज़्यादा वहाँ पर हिलजुल है ज़मीन के अंदर जो नीचे उसके। तो अगर खुदा न खास्ता ये सुपर वोल्कानो जो है अगर ये किसी धमाके से फटता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये उन स्टेट्स को तो कवर करेगा जहाँ पर ये फटेगा, और 60 ये पूरा कैल्डेरा जो है वो बैठ जाएगा। यानी अगर हम सिर्फ ये भी देखें कि 60 किलोमीटर का जो इलाका है और ये 50 किलोमीटर से जुड़ाई है, वो तो सारा तबाह हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका जो टेफरा जो फिजा में फैलेगा वो यानी सूरज की रोशनी को रोकेगा, और ये बहुत बड़ा एक जो गैसेस होंगी, जो राख होगी, जो उसमें फैलेगी फिजा में, ये बहुत हाई किलोमीटर तक जाएगी और ये सूरज की रोशनी को रोकेगी। अब इससे अमेरिका और कनाडा जो है वो बराह रास्त मुतासिर होंगे। ज़ाहिर है कि अब ये राख और लावा ये तो जो तबाही मचाएगा, लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ तक इसकी राख दूर तक जाएगी, मैं देख रहा था इस तहकीक में इसकी कि ये ईस्ट कोस्ट तक इसकी जो राख है वो जा सकती है। उस वहाँ पर जहाँ जहाँ इसकी राख जाएगी वहाँ वहाँ ये तबाही तो मचाएगा, लेकिन उस वहाँ पर जहाँ एग्रीकल्चर जो है वो मुतासर होगी, कहीं भी वीट और कोई भी जो खाने पीने की जो चीज़ें हम ज़मीन से उगाते हैं वो तबाह होंगी। और उसके बाद ये काफ़ी अरसे तक उस सूरज की रोशनी को रोके रखेगा, और इससे ना सिर्फ अमेरिका और कनाडा बल्कि दीगर ममालिक भी मुतासर होंगे, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो कुछ अरसे तक रुकेगी और टेम्परेचर ड्रॉप होगा ये, और ये माइनस में चला जाएगा। यानी अगर किसी मुल्क में फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है -5 होता था सर्दियों में, तो ये वहाँ पर -15 तक चला जाएगा, और ये कुछ अरसे तक हो सकता है, कुछ सालों तक तो ये गर्मी जो है बहुत सारे ममालिक में ख़त्म ही हो जाए। ऐसा एक बार हुआ भी था पहले 18वीं सदी में, उस वक्त मुझे याद नहीं है कि कौन सा वाक़या, लेकिन मैं उसका जिक्र फिर कभी करूँगा। लेकिन उस साल वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ी थी क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। तो यही होगा और इससे काफ़ी तबाही होगी अमेरिका में, कनाडा में बराह रास्त, और दुनिया के दीगर ममालिक में इस हवाले से मुतासिर होंगे। तो ये मेरी एक वीडियो थी। मैं आपसे फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना, उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।